समुद्री तूफान आज सिंध की साहिली पट्टी से टकराने का खदशा। बहीरा अरब में रन ऑफ कुछ के इलाके में हवाओं का शदीद दबाव। मौसमियात के माहिरीन ने डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में बदलने की पेशगोई कर दी। कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मलिर शाह फैसल कॉलोनी गुलशन इकबाल न्यू कराची में पानी जमा। डिफेंस गुलबर्ग लियाकताबाद ओल्ड सिटी एरिया भी डूब गए। बारिश के बाइस के इलेक्ट्रिक के 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर कायद के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम रहे। के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली फराहमी का सिस्टम मुस्तहकम है। हिफाजती इकदाम के तहत बाज़ इलाकों में बिजली बंद की। आज कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो मोहम्मद खान में भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। मैं कराची का दाद गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा मरकजी शहर पूरा क्लियर है, जहां पानी है वहां से निकासी का अमल जारी है। अंदरूनी गलियों में मुश्किलात पर काम कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा किया गया कि तारिक रोड पूरा डूब गया। वक्त आ गया है कि जहनों की सफाई भी की जाए। जिन्होंने शहर पर राज किया वो इसके लिए कुछ नहीं कर सके। आने वाला वक्त शहर के लिए बेहतर होगा। मुर्तजा वहाब का ऑपोजिशन लीडर के एमसी से भी राब्ता। डिप्टी मेयर का भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। शदीद बारिशों से अंदरूनी सिंध डूब गया। सजावल में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादद कच्चे मकानात मुनहदिम, दरख्त गिर गए। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुसलसल बारिशों से दरियाए सिंध में दोल दरिया खान पुल पर तुग़यानी। सैलाबी पानी से कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत कश्तियों से नकल मकानी। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने दरिया सिंध के पश्तों पर पनाह ले ली। हैदराबाद, मीरपुर खास और बदीन भी मुसलसल बारिश से पानी पानी। ठट्ठा, सांघर, टंडोवाला यार में सैलाबी रेलों से तैयार फसलें तबाह। दरिया सिंध में तुग़यानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। जाम शोरों की शाहराहों पर 2-2 फीट तक पानी जमा। जामिया सिंध की बाउंड्री वॉल तेज बारिश के बायस गिर गई। सेवन में सैलाबी पानी से 200 रुपए उठाने की कोशिश में नौजवान डूब गया। पंजाब में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा में तेज बारिश। लाहौर में जुमेरात की झड़ी लग गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सड़कें नदी नालों में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात दरपेश। ओकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जख्मी। शरकपुर में करंट लगने से 7वीं जमात का तालिब इल्म जाम हक। आरिफवाला में शदीद बारिश ने तहसील अस्पताल को डुबो दिया। पिंड दादन खान में तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मलिकवाल पिंड दादन खान पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। दहशतगर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान में घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी में इजलास में इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होंगे। दहशतगर्दों का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की तैनाती पर वजीर आजम ने कहा बदकिस्मती से तासुर दिया जाता है। सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। NFC में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे जायज़ा लिया गया। एपेक्स कमेटी का मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। इमदादी चेक भी तकसीम किए गए। कमेटी का सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। CTD, पुलिस, लेवेज और मुतल्लिका महकमों के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इतफाक़ किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दुश्मन क़ुव्वतों को किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को मुतासर करने से रोकने के अज़्म का अदा किया। पंजाब में 2 माह के रिलीफ पर बिलावल भुट्टो ने फिर तनकीदी तीर चला दिए।
सिंध में होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आवाम को 2 माह रिलीफ के चक्कर में 12 माह तकलीफ ठीक नहीं। नून लीग के बिजली सस्ती करने को ऐलान की हद तक खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म से कहा, ये ऐलान मेरी समझ से बाहर है। हमारे लॉन्ग मार्च पर बानी PTI ने पेट्रोल सस्ता किया था। बानी PTI के इस फैसले से आज महंगाई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, आज ना अदम एतमाद है ना लॉन्ग मार्च, लेकिन पंजाब हुकूमत का ऐलान समझ में नहीं आ रहा। विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम भाड़ में जाए। वज़ीर आला सिंध विफाक के नुमाइंदे से मुलाकात करेंगे। विफाक हमें सस्ती बिजली के हवाले से कायल करे। आइंदा गर्मियों में भी बिजली पर रिलीफ देंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। पंजाब काबीना में पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ की मंजूरी दे दी। आवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी है। बिजली का रिलीफ एहसान नहीं, आवाम का हक है। बिजली पर रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रिलीफ के लिए बहुत मदद की। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं। वफाकी हुकूमत सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, गरीब अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 के करीब है। मुस्तहिक ख़ानदानों को सोलर 80% रायत के साथ दे रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे। सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को हटा दिया गया। डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पंजाब के दौरे पर हैं। पीर को पेशावर आकर समरी पर दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को बानी PTI की हिदायत पर हटाया गया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के लिए जाली तस्वीर के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आ गया। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एलॉन मस्क के जाली अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की गई। यूरोपीय फैशन इन्फ्लुएंसर्स की चोरी शुदा तस्वीर वाले 16 ऐसे अकाउंट्स का पता चला जिनसे डोनाल्ड ट्रंप के हक में ट्वीट करके इंतखाबात में उन्हें वोट देने का कहा गया। 56 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर चोरी शुदा तस्वीर से डोनाल्ड ट्रंप के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। वकला, सियासी रहनुमाओं और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दौरान समात बानी चेयरमैन क़यादत से मुकालमा। कहा, जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। जेल इंतज़ामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई। हफ्ते में एक बार बेटों से बात करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, जब भी इनके बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। अदालत ने जेल इंतज़ामिया को बानी PTI की बेटों से बात करवाने की हिदायत कर दी। रेफरेंस की समात 30 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की तौसीह से मुतल्लिक इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती, ना ही नया तरमीमी बिल लाया जा सकता है। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। बानी PTI के केस पर सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती पर बाजी पलट गई। नून लीगी उम्मीदवार जुल्फ़िकार भंडर 3023 वोटों से जीत गए। दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फ़िकार भंडर के 9,604 वोट लगे निकले। PTI उम्मीदवार के वोट 92,581 रह गए। मेरा बस चले तो प्रपोजल दूंगा। इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासतदानों को कम अज़ कम कुछ माह के लिए सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहिए जहां तमाम सियासी जमातें एक ही मेज़ पर बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अमीर बालाज कत्ल केस के मुलजिम एहसन शाह की दौरान हिरासत ऑडियो लीक। एहसन शाह और उनकी अहलिया के जरिए गोगी और तीफी ने इंस्पेक्टर शकील भट्ट के कत्ल की मंसूबाबंदी की। एहसन शाह की अहलिया, तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक अमीर बालाज टीपू को गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने एहसन शाह के जरिए कत्ल कराया। अमीर बालाज का कत्ल ट्रेस करने पर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जानी दुश्मन बन गए। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट मुख्तलिफ जराए से धमकियां देते रहे।